शीला एक गरीब भिखारिन थी। वो रोजाना सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करती थी। आज मंगलवार है, हनुमान मंदिर में काफी प्रसाद मिल जाएगा। शाम होने वाली है, मंदिर चली जाती है। यहाँ सड़क पर तो कोई भीख नहीं दे रहा। सुशीला हनुमान मंदिर के बाहर भीख मांगने बैठ जाती है। मंदिर में आते जाते भक्त सुशीला को प्रसाद, पैसे और खाने पीने की चीजें दे रहे थे। सुशीला सारा सामान लेकर वापस घर की ओर चल पड़ती है। वो रेल की पटरी पार करके अपनी झुग्गी की तरफ जाने लगी। सुशीला जिस झुग्गी में रहती थी वो रेलवे स्टेशन के पीछे ही पड़ती थी। रात का समय था। अंधेरे में सुशीला को कम दिखाई दे रहा था। तभी सुशीला को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। वहां सामने कितनी तेज रो रहा है बच्चा। उसके पास कोई है नहीं क्या? जरा देखो तो। हे राम, इतना छोटा मासूम बच्चा इस रेल की पटरी पर कौन छोड़ गया? ये किसका बच्चा है? चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। सुशीला आसपास ढूंढती है। तभी वो देखती है कि एक औरत कराहती हुई उसे पुकार रही है। सुनो बहन, सुनो। तुम कौन हो और इस हालत में? मैं एक बच्चा चोर हूँ। मैंने इस बच्चे को कुछ देर पहले ही एक ट्रेन में से चोरी किया था, पर भगवान ने मुझे इसकी सजा दे दी। मुझे हार्ट अटैक आया है। मेरी सांस उखड़ने लगी है। मैं नहीं बचूंगी। मुझे नहीं पता वो परिवार कौन था। ये सोने की चेन इस बच्चे के गले में थी। मैंने इसे बेचने के लिए इसके गले से उतार लिया था। भगवान मुझे माफ कर दे। इतना कहते ही वो औरत मर जाती है। वो रोता हुआ बच्चा अब सुशीला की गोद में था। सुशीला इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। वो बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और अपने साथ ले आती है। मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है। इतनी बड़ी दुनिया में मैं इसके माता पिता को नहीं ढूंढ सकती। अगर किसी गलत हाथ में चला गया तो इस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। शायद भगवान की यही मर्जी है कि मैं इस बच्चे की देखभाल करूं। ये बच्चा मेरे जीने का सहारा बनेगा। मैं इस बच्चे को अनाथ नहीं होने दूंगी। मैं इसकी माँ बनूंगी। इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इस सोने की चेन पर त्रिशूल बना है, इसलिए आज से मैं इस बच्चे का नाम शिवा रखूंगी। उस बच्चे की गोद में आने से सुशीला के अंदर मानो एक नई उमंग आ जाती है। वो उसी समय जाकर 10 रुपए का दूध खरीद कर लाती है और बच्चे को पिलाती है। शिवा के आ जाने के बाद सुशीला ने भीख मांगने जाना बंद कर दिया। वो अब ज्यादातर समय शिवा की देखभाल में बिताने लगी। शिवा को अकेला छोड़कर मैं भीख मांगने नहीं जा सकती, और भीख के पैसों से मैं अपने बच्चे को नहीं पालूंगी। मैं अपने शिवा के लिए मेहनत मजदूरी करूंगी। हाँ, कल ही काम की तलाश में जाती हूँ। अगले दिन सुशीला शिवा को गोदी में लेकर काम की तलाश में निकलती है। सुशीला ईंटें ढोने का काम पकड़ लेती है। वहीं शिवा को कपड़े पर लिटाकर सुशीला सारा दिन मेहनत मजदूरी करती है और शाम को जो रुपए मिले उनसे वो दूध सब्जी खरीदती है। अब तो रोजाना ही सुशीला ईंटें ढोने का काम करने लगी। एक दिन ठेकेदार ने सुशीला से कहा, सुशीला बहन, तुम्हारी नजर में कोई साफ सफाई करने वाली बाई हो तो बताना, घर में जरूरत है। भैया जी, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप ये काम मुझे दे सकते हो? मैं खूब अच्छे से काम करूंगी। हाँ, तो हमें क्या परेशानी होगी? जो पैसे दूसरी काम वाली को देंगे वो तू ले लेना। और फिर इस तरह सुशीला ठेकेदार के घर पर साफ सफाई का काम करने लगी। ठेकेदार के घर काम करते करते सुशीला ने आस पड़ोस के और भी घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुशीला शिवा के साथ खुश थी। उसके आ जाने से उसकी जिंदगी बहुत बदल गई थी। उसने एक भिखारिन की जिंदगी छोड़कर मेहनत करके जीना शुरू कर दिया था। समय बीता और शिवा 6 साल का हो गया। मालकिन, सारा काम हो गया है। मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊं? शिवा को स्कूल से जल्दी छुट्टी होनी है। हाँ हाँ, चली जा। मुझे पता है जब भी तू काम कर रही होती है तेरा सारा ध्यान शिवा में ही रहता है। जब तक तू उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेती है तुझे चैन नहीं आता। अरे स्कूल ही तो गया है, तू उसे लेकर इतना क्यों डरती है? हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हम तो इतना नहीं डरते। मालकिन, ये तो मैं भी नहीं जानती कि मेरे मन में कौन सा डर है, पर मेरे मन में हमेशा उसे लेकर बेचैनी रहती है। अब अच्छा, मैं चलती हूँ मालकिन। सुशीला के मन में जो डर था वो ये था कि शिवा उसका अपना बेटा नहीं था। वो उसे खोने से डरती थी। माँ, आप कहाँ रह गई थी? स्कूल की छुट्टी तो कब की हो गई? अरे मेरे बच्चे, मैं काम पर गई हुई थी, वहां से दौड़ी दौड़ी तेरे पास आई हूँ। बस थोड़ी सी देर हो गई। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है, वो सामने से लेकर दो ना। अच्छा, खिलाती हूँ। रुक, तो यहीं खड़ा हो,
मैं लेकर आती हूँ। सुशीला शिवा के लिए आइसक्रीम लेने जाती है, तभी एक मोटरसाइकिल शिवा के बराबर में से निकलती है और शिवा गिर जाता है। शिवा, मेरे बच्चे! अरे देख कर नहीं चलाया जाता, अंधा कहीं का। मेरे बच्चे को चोट लग जाती तो तेरा क्या जाता। शिवा, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बच्चे का हाथ पकड़ कर रखो, सड़क पर भीड़ है। हाँ, गलती मेरी ही है। मुझे तुझे अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। अब मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चल, घर चलते हैं। सुशीला के मन में ऐसा डर हमेशा बना रहता था, इसलिए वो शिवा का बहुत ध्यान रखती थी। समय बीता और शिवा बड़ा हो गया। कॉलेज की पढ़ाई करके शिवा की नौकरी लग गई। माँ, मेरी नौकरी पक्की हो गई। पूरे 15,000 रुपए महीना मिला करेंगे। देखना, धीरे धीरे मैं और भी ज्यादा कमाने लगूंगा। फिर तुम्हें घरों में काम नहीं करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ को सारे ऐशो आराम दूंगा। बस आप मुझे ऐसे ही अपना आशीर्वाद देती रहो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा मेरे बच्चे के साथ है। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। शिवा खाना खा लेता है, तभी उसका दोस्त शेखर उसे बुलाने आ जाता है। शिवा, जल्दी आ, हमें देर हो जाएगी। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शेखर के साथ बैंक जा रहा हूँ। शिवा बेटा, ध्यान से जाना। ये शेखर मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता है। शिवा शेखर की मोटरसाइकिल पर बैठकर बैंक की तरफ चला जाता है। शेखर मोटरसाइकिल तेज चलाता था। अचानक सामने से एक गाड़ी आ जाती है और शेखर की मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो लोग गाड़ी से टकरा जाते हैं। शेखर को ज्यादा चोट नहीं आती, जबकि शिवा के सिर पर गहरी चोट लगी थी। आस पड़ोस में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। शिवा बेहोश था, उसे होश नहीं था। सुशीला हॉस्पिटल पहुंचती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। कोई मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा शिवा। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही है। मैं ही शिवा को मोटरसाइकिल पर ले गया था। आज मेरे कारण ही उसे चोट आई है। मैं ही मोटरसाइकिल तेज चला रहा था। डॉक्टर बस आने वाले हैं, वो शिवा का इलाज करेंगे। आप हिम्मत मत हारो आंटी। शहर के जाने माने डॉक्टर आनंद इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं। इतनी देर में डॉक्टर आनंद भी वहां आ जाते हैं। डॉक्टर आनंद उसी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, उसके सिर में गहरी चोट आई है। पेशेंट का खून बहुत बह गया है। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ले जाने की तैयारी करो। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। शिवा के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। शिवा को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। डॉक्टर आनंद शिवा को ऑपरेशन करने लगते हैं। तभी उनकी नजर शिवा के गले में पहनी सोने की चेन पर जाती है, जिसमें त्रिशूल का लॉकेट था। डॉक्टर आनंद चौंक जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर आनंद के हाथ कांपने लगते हैं। वो अपने आप को संभालते हुए शिवा का ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन सफल होता है। आशा, हमारा सुमित मिल गया। तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। क्या आप सच कह रहे हैं? हमारा खोया हुआ बेटा सुमित मिल गया। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। शिवा डॉक्टर आनंद का 22 साल पहले खोया हुआ बेटा सुमित था, जिसे वो औरत सुशीला को देकर गई थी। डॉक्टर आनंद और उसकी पत्नी को सुशीला से सारी सच्चाई पता चलती है। शिवा बेटा, तुम्हारे असली माता पिता यही हैं। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। नहीं माँ, तुम मेरे लिए मेरा भगवान हो, मेरे लिए सब कुछ हो। जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी हर दुख हर संकट से रक्षा की, आज मैं उस माँ को छोड़कर अपने असली माता पिता के साथ नहीं रह सकता। मेरे लिए आप सब कुछ हो माँ। शिवा सही कह रहा है। आपने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। शिवा मेरे बच्चे, हमारा भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। आज से तुम्हें और सुशीला बहन को कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम सब मिलकर रहेंगे। शिवा के लिए सुशीला ही उसकी माँ, उसकी सब कुछ थी, पर साथ ही साथ वो अपने असली माता पिता के लिए भी अपना फर्ज निभाना चाहता था। इसलिए उस दिन से वो सुशीला के साथ अपने माता पिता के पास रहने लगा। आज शिवा के वापस मिलने से उसके असली माता पिता के जीवन में खुशियां फिर से लौट आई।